हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोहर कुमार आप लोगों को स्टडी इंडिया में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम आप लोगों को यूनिट 1 चैप्टर 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले 1.2, 1.1 के बारे में आप लोगों को क्लास ले चुके हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। मैं उन प्रॉब्लमों को पढ़कर आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो आइए आप यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1.3 के बारे में। इस चैप्टर में आप परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे। यानी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रैशनल नंबर उसको कहा गया है जो P/Q के रूप में हो। इरेशनल नंबर कहा गया है जो P/Q के रूप में नहीं हो। यानी जो फैक्टर होकर रूट के अंदर जो फैक्टर होकर पूर्णरूपेण फैक्टर नहीं हो रहा हो तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में भी आता है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का ये क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √5 अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि 1/√7 अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें 2 + √3 अपरिमेय संख्या है या नहीं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। √2, √7 या √3 भी हो सकता है। इस टाइप में क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। आते हैं इस पर चर्चा करने। इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को 2 मेथड द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट मेथड शॉर्ट में है, 2 नियम से पढ़ेंगे। जो शॉर्ट नियम है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद इसको और एक मेथड से बनाया जाता है जो पूरा डीप एंड डिटेल से इसमें लिखा जाता है। उस आधार पर भी उसको पढ़ना है। तो ऐसा क्वेश्चन रहे √2, √5, 1/√7, 1/√3 ऐसा क्वेश्चन रहे तो जो क्वेश्चन रहे उसको हर समय परिमेय संख्या मानना है। जिसे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हर समय इसको परिमेय संख्या के ही रूप में लिखेंगे। प्रश्नानुसार √2 है परिमेय संख्या, किसको कहा गया है? P/Q को। अब इस नीचे कुछ नहीं है, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने √2 रखा, ये 1 इधर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। अगेन 1 रखे, P/Q, ये रूट मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो इन दोनों के बारे में चर्चा करना है। तो √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। वन एक क्या है? परिमेय संख्या। इसीलिए दोनों का मेल यानी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, एक अपरिमेय संख्या होगा। यही प्रूव करना है। ये शॉर्ट में है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसको और विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। तो ऐसे भी बना दिए तब पर भी सही है, नहीं तो
इसको विस्तार रूप में लिखिएगा तो थोड़ा और इसको विस्तार किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। पहले ये शॉर्ट रूल पर जो भी हो क्वेश्चन उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से करना है। एक बार फिर देख लें। माना कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो उसको हर समय परिमेय संख्या लेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, प्रश्नानुसार √2 रख दिए इक्वल टू परिमेय संख्या p/q, p/q को कहा गया है, p/q लिख लिए। तो ये आपका हो गया √2 p/q। अब हमने क्या किया, 1 से डिवाइड किया तो √2 यहाँ रखे, 1 यहाँ डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। फिर 1 के बारे में लिखे, √2 ऊपर में जो लिखा रहता है वो मल्टीप्लाई रहता है, नीचे आकर डिवाइड हो गया। ये दोनों के बारे में चर्चा किए। वही लास्ट में दोनों का मेल, यानी दोनों से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो √2 और 1, √2 परिमेय संख्या है और 1 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए दोनों का मल्टीप्लाई हो या गुणनफल हो या ऐड हो और परिमेय संख्या ही होगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगर कह दे 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो मैंने कहा जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे। माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है। प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/√7 लिखेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? p/q को। 1 रखे, p इधर, √7 जो है यहाँ डिवाइड है, इधर आकर हो गया आपका मल्टीप्लाई ऊपर में किया जाता है अगेन। अब √7 को इधर रखेंगे, 1 उधर हो गया आपका मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। 1 एक परिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि √7 फैक्टर होकर बाहर नहीं आएगा, पूर्ण रूपेण फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए दोनों का डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो या ऐड हो तो √7 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। एक और मेथड, बार बार बोल रहे हैं, एक और मेथड है जो इसको विस्तृत रूप से बनाया जाता है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगर आपको आ जाए 2 + √3 और परिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए कहेगा 2 + √3 और परिमेय संख्या है, तो मैंने कहा हर समय वही करना है। माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 2 + √3 लिख लिए, परिमेय संख्या कहते हैं p/q को। 2 को रहने दिए, p + √3 जो है इधर आके हो जाएगा आपका, इधर प्लस है तो इधर आके आपका -√3 हो जाएगा। अगेन √3 रखे, 2 भी इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों के बारे में करना है। 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 रूट के अंदर 3 है, ये जो है फैक्टर होकर पूर्ण रूपेण फैक्टर नहीं होगा, इसलिए दोनों का ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय का ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, तो वो क्या कहलाता है? 2 + √3, इसीलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या हो। कोई दिक्कत है? इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और आ जाइए, √3 के बारे में कहेगा। √3 क्या? √3 अपरिमेय संख्या है,
तो उसी तरह से करेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, बोले थे हर समय परिमेय संख्या ही मानना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो √3 परिमेय संख्या कहा गया है P/Q को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, √3 में 1 से डिवाइड कर लिया, तो √3 को रहने दिए, P/Q 1 इधर डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, अगेन 1 को रखे, P/Q √3 ऊपर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों के बारे में करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, 1 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही प्रूव करना। मैंने कहा इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, तो सेकेंड मेथड इसका जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके या व्हाट्सएप मैसेज करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये जो है शॉर्ट रूल से बनाया गया है, ये फिक्स है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम में आप लोगों को पूछा ही पूछा जाएगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट है आपका VVI क्वेश्चन जो है √3 1/√3 √2 1/√2 2 + √3 2 √7, इस टाइप से जो क्वेश्चन रहेगा इसमें कहेगा √2 या √3 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए, या 1/√3 अपरिमेय संख्या है, या 1/√7 अपरिमेय संख्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करने के लिए कहेगा। ये जो क्वेश्चन आपका रहेगा 3 नंबर यानी 3 नंबर का पूछा जाएगा, कोई दिक्कत है? तो चलिए इस पर ध्यान दीजिए, इस तरह से बनाना। ये शॉर्ट मेथड है, सेकेंड मेथड यानी लॉन्ग थोड़ा सा है, इसको सेकेंड क्लास में आप लोगों को सॉल्व कर दिया जाएगा लॉन्ग मेथड से भी। तो चलिए यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1.3 में यही है प्रूव करने के लिए। अगर इस क्लास में आप लोगों को ये जो प्रोसेस है अच्छा लगा हो तो इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।